ये देखें जी, दिन सोना चढ़ गया। कायनात और ज़मान के मालिक ने एक प्यारा सा दिन हमारी ज़िंदगी में फिर लेके आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जन मित्र सजनियाँ जिधर जिधर रह रहे हैं, आप सबको खुदा से खुश हैं और हमेशा दूसरों को भी खुश रखें। पॉजिटिवनेस जो है ना, वो इंसान को बहुत चीज़ों से बहुत नेगेटिविटी से बचाती है। आपके अंदर जब नेगेटिविटी आए तो आप यही समझें कि ये जो मेरा नर्व्स है ना, ये मुझे उकसा रहा है। ज़रा उसमें मज़ा आता है ना। आप कोई नेगेटिव किसी की बात करते हैं या बुराई कोई करते हैं तो आपको लुत्फ़ आता है उसमें, आपका नर्व्स शांत होता है। लेकिन आपकी रूह जो है ना, वो ज़ख्मी हो जाती है, क्योंकि रूह तो पाक ही होती है। रूह को ज़्यादा से ज़्यादा आप जवान करें, रूह को ताकतवर करें, और वो ताकत है पॉजिटिविटी की। हमेशा पॉजिटिव सोचें। हमें दूसरों के लिए मुश्किल बहुत है, क्योंकि इंसान के अंदर डबल चीज़ें चल रही होती हैं। और नेगेटिविटी का मैंने पहले ही कहा है, बड़ा मज़ा आता है किसी की बातें करना, किसी के पीछे बैठ के बुराइयाँ करनी, जो हम मुंह पे नहीं कर सकते वो करनी। तो दिल की बात निकाल रहे होते हैं ना अपने उन चीज़ों को जो फील करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव रहें तो यकीन जानें हमारे अंदर से बातें भी अच्छी निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये इंसानी फितरत है, अल्लाह ने बनाया ऐसा। कल असद साहब भी इस पे बात कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि ये एक असूल है फितरत का, कि आप एक चीज़ करते हैं दोबारा वो सामने चीज़ आपके आएगी। अगर दोबारा करते हैं से 12 आएगी, फिर बार बार आएगी। तो अच्छी चीज़ हम करेंगे तो वो भी बार बार आएगी। तो फिर हमारा दिन जो है वो बदलता चला जाएगा। हाँ जी, आज मेरा जो है ना, मेरा ज़ुकाम तो ख़त्म हो गई नहीं, मेरा वैसे जो ज़बरदस्त किस्म का अटैक हुआ था वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो एक नया अटैक है कि म्यूकस जब बन जाता है आपका, रनिंग नोज, उस वक्त वो वाटर जो होता है, रनिंग वाटर, जब म्यूकस बनता है तो उस टाइम यकीन जाने वो भी टाइम बड़ा टफ है। आजकल मेरे पे वही टाइम आया हुआ है। मैंने आज स्पेशल जो है ना, ये देखे, ये मैंने पीस सूप बनाया है। पीस जो चने नहीं होते, ये चनों का मैंने आज का सूप बनाऊं। किसी ने मुझे कहा कि ऐसे सूप वाली चीज़ें लें कि आपके अंदर जो है ना ताकत आए, और आप वो जब, हालांकि मैंने जो चंदा भी पिया है मगर ये भी बनाया है। ये सूप जो है देखें कुछ असर करेगा कि नहीं, आई डोंट नो। तो इसी तरह कुछ कहते हैं यखनी पिए, लेकिन मुझे ये भी है कि गर्मी ना हो जाए अंदर। मेरे मैदे में गर्मी भी लास्ट टाइम हुई बहुत ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो के ना ज़रा तकलीफ में हूँ मैं, सारा ऐसे पकड़ा गया हुआ है, और आवाज़ अभी ठीक नहीं है। ऐसा होता है, आपको भी पता है, सबके साथ होता है जब ज़ुकाम लगता है, फ्लू लगता है। तो ठीक है, ये देखें छोटी सी ये बना हुआ है, बड़ा मज़े का ये मुझे लगता है। ये देखें, ये मेरा ख्याल है चमचियाँ या चम्मच रखने वाला स्टैंड है। ये मोएज़ एक शादी पे एक गया था बेबी शावर में, तो उन्होंने ये गिफ्ट, मोएज़ के दोस्त थे तो बेबी शावर था, तो उन्होंने सारे जितने मेहमान आए हुए थे ना, गेस्ट, उनको एक छोटे छोटे गिफ्ट बना के रखे हुए थे, और वो गिफ्ट इस तरह उसमें ये भी था। तो ये मोएज़ को मिला था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो जी सरा भाई निकली हूँ, मैंने कहा कि देखती हूँ बाहर का मौसम, देखें हवाएं, बादल और खूब सिलसिले चल रहे हैं। और फिज़ा जान भी जा रही है। फिज़ा राइट लेफ़्ट जाएगी, मैं राइट जाऊँगी। ये हमारे हमसाए हैं, ये जिनका घर में आप देख रहे हैं गाड़ी भी खड़ी, आंटी इनको पता है। हाँ, तो ये हमारी बहन ही लगती हैं, बहनों की तरह जो हुए हमसाए।
तो ये अपने दूसरे, क्योंकि ये बेटा और दूसरा बेटा पाकिस्तान गए हुए हैं, तो ये इधर नहीं ठहरी हुई, ये अपने दूसरे बेटे के घर ठहरी हुई। तो मैंने कहा मैं इतने दिनों से आई हूँ पाकिस्तान से, तो ज़रा मिल लिया, ये मिलना मलाना तो चलना चाहिए। ये देखें कितना टुंड मुंड ये दरख्त आप देख रहे हैं ना, अभी मई के एंड तक यहाँ हरियाली हो जाएगी सब जगह इंशाल्लाह ताला। ये बदलते मौसमों के चक्कर है। ठीक है जी, ये है टोरंटो। टोरंटो की आबो हवा आपको पता है ऐसे ही होती है। अभी बादल, अभी ओके ओके जाओ। हाँ, यहाँ से हमारे रास्ते जो फिजा इधर जाएगी और मैं इधर चली। ओके बाय। तो ये सिलसिला है। तो टोरंटो में तो ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि असद साहब हमेशा ये कहती हैं कि 3W जो है ना, उनका कोई इतबार नहीं। एक तो वो कहते हैं वेदर, एक वर्क, और एक वाइफ भी कहती हैं। इधर वाइफ का होगा ना, कम अज़ कम हमारे माशरे में वाइफ इतनी तो नहीं है कि उसका इतबार ना हो, लेकिन यहाँ होता है। रास्ते में जब जा रही थी इतनी बारिश शुरू हो गई ना फिजा जान, अल्लाह अकबर। मैं तो रास्ते में एक गराज का शेड था, थोड़ा उधर रुक गई, क्योंकि दरख्त जो थे ना सारे फिजा, उनमें तो तुम्हें पता है को पता ही नहीं थे। तो उस वजह से मैं इतनी परेशान कि या अल्लाह ये बारिश शुरू हो गई, अब मैं क्या करूँ। बड़ा अल्लाह को पुकारा है मैंने, लेकिन अल्लाह ने शुक्र है रोक ही दी पुत्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है ना, ये भी अल्लाह का शुक्र है। अभी आके ना हमने खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। वो चने जो थे ना वो पके हुए थे माशाल्लाह। फिजा ने बहुत मज़े के चने बनाए। फिजा हमारी अब एक्सपर्ट हो गई, हर चीज़ में एक्सपर्ट हो गई। ये बर्तन अभी रखे हैं इधर। अभी मैं कह रही हूँ ये देखें, ये चने थे ज़रा चिकड़ छोले। चिकड़ छोले नहीं होते जो लाहौरियों की ये ख़ास है, चिकड़ छोले। थोड़े से और डाल दो शाबाबा को। हम जो है ना असद साहब का फिर निकाल के फिर बर्तन में निकालते हैं। हम कहते हैं कि ताकि चलो आज मेरे साथ पता क्या हुआ है। आज जो है ना, मैं 4 बजे जब खाना खाया है, नमाज़ पढ़ी है 4 बजे, 3 बजे खाना खाया, नमाज़ पढ़ी है। ये गला जो है ना, ये खांस के ना बड़ी तकलीफ़ इसमें हो गई। तो मैंने कहा मैं गरारे करूं। मैं नमाज असर की पढ़ के ना तो गरारे किए हैं। गरारे करके ना मुझे ऐसी नींद आई है कि मैं 4 बजे की सोई, अब 7 बजे उठ रही हूँ। और ये माशाल्लाह दोनों कब आए हैं मुझे कुछ पता नहीं। फिज़ा ने कब इनको खाने दे दिए हैं मुझको कुछ पता नहीं। फिज़ा जान भी बैठे हुए हैं और शाहजान भी। मुझे होश आई है 7 बजे, जब वो इसका ऊपर फिज़ा लेके जा रही थी, उसका पता नहीं क्या बनाया है उसके लिए। और असद साहब टेबल पे बैठे खाना खाने लगे थे। आज 3 घंटे मैं सोई हूँ। अब मैंने कहा रात को तो नींद गुल हो गई, अब रात को कैसे आएगी, शाम तो पड़ गई है। मगरिब के टाइम 7 बजे तो उठ रही हूँ और 8 बजे मगरिब होगी। तो ये मेरा आलम है। अब मैंने कहा आपसे भी बात करूं, क्योंकि आज कुछ इतनी एक्टिविटी नहीं थी कि आपको दिखा पाती। तो ये दवाई कौन सी खाई है आपने? दवाई नहीं खाई मैंने, गरारे की है। किस चीज़ से की है गरारे? गर्म पानी और नमक डाल के ना, गर्म पानी। पक्की बात है वो पानी था? हाँ, लेकिन चूँकि रोटी खाई थी ना अभी, तो रोटी के बाद आपको पता है कि नींद आ जाती है। वो वाली नींद भी साथ बहुत ज़्यादा शदीद नींद थी। मैंने कहा फटाफट गरारे कर लूँ फिर सोती हूँ। फिर वो चेक करना था, अंगूर का पानी तो नहीं था वो? नहीं, वो अंगूर का पानी नहीं था, वो नींद का पानी था। बस उस समय फिर ऐसी देखो सुध बुध नहीं रही, ऐसी गहरी नींद सोई।
क्योंकि रात को भी असद फिर कल भी यही हुआ है, मैं 12 बजे सोई हूँ। आप तो खराटे ले रहे थे खैर से, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि असद साहब सारा दिन देखो आजकल इनकी ना ज़रा जाती हैं और फिर रात हो जाती हैं, फिर जाती हैं और फिर ये 7 को बजे 6-7 बजे इनकी फारग होती है, तो थक जाते हैं। तो ये रात को बड़े मज़े से खैर गहरी नींद सोती हैं, अल्लाह ताला इनको इसी तरह सोएं। मैंने जो आज हरकत की है ना, ये व्यूवर्स गलत हो गई हैं। अब नींद रात को आनी बड़ी मुश्किल है। ये मुझे लगता है ये अंगूर का पानी भी है। आपने जो वो कहते हैं अंगूर की बेटी, ये अंगूर की बेटी का पानी पी लिया आपने, लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, यहाँ अंगूर का पानी कहाँ से आना है, ये सिंपल पानी है। नहीं, किसी दुश्मन ने उसमें कुछ दवाई मिला दी है कि आपको बेहोश कर दे। वो ये चेक रखा करे, कोई इधर हो सकते कोई गलत चीज़ पी ली हो आपने। अच्छा जी, ठीक है। नहीं, ये नींद सम टाइम में बड़ी गहरी आती है सब। ये वो दिखाते हैं कि जी मेरे पाँव ऐसे, कई बार लोगों ने ऐसे तस्वीरें उतारी हैं। ये क्या चक्कर है? ये मैं वही समझ नहीं पा रहा, तो मैंने कहा मैं भी अपने पाँव दिखा देता हूँ। शायद फिजा व्यूअर, क्या ये ऐसे कई लोग तस्वीर लेते हैं। ये ऐसे दो पैरों को ऐसे ऐसे कर रही होती हैं लोग, वो क्या ये चक्कर होता ये है? ये नहीं पता, ऐसे ही रैंडमली लेते होंगे। हाँ, वैसे व्यू तो अच्छा है। अगर ये सामने पहाड़ हो और बादल हो और नीचे जो है ये समुंदर हो और उसके आप किनारे बैठे हुए हैं और ये नज़ारा देख रहे हैं ये, और ऐसे कॉफ़ी पकड़ी हुई है आपने, इधर कॉफ़ी पड़ी हो, तो नज़ारा तो है। आपका नज़ारा है। शाहजहां ने एकदम देखें अपना वो क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी अपनी दिखाई है, जो उनके तखय्युल उन्होंने दिखाया है। ये तखय्युल है कि ऐसे पहाड़ों, दरख्त हैं, समंदर का किनारा है, आपने देखा नहीं, नीला आसमान है और खूबसूरत लग रहा है बड़ा। ये लोग जब वीलॉग बच्चे बनाते हैं ना, तो उसमें वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखा रही हैं, उतरते हुए दिखा रही हैं, ये सारा दिखाते हैं ना। पाँव को जो दिखाते हैं उसका मतलब ये है कि वो कुछ उसकी अट्रैक्शन होती होगी जो दिखाते हैं। मेरे एक दोस्त है, सिक्योरिटी में थी, वो अक्सर ऐसी तस्वीरें लेती थी, ऐसे बैठी हुई है, ऊपर पाँव रखा हुआ है, ऑफिस में चाय पी रही है, कॉफ़ी, और तस्वीर पाँव की ले रही है। मैंने कहा पता नहीं इसका कोई चक्कर है। हाँ, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें करते तो हैं। आप क्या अपना दिखा रही हैं? हाथ दिखा रही हैं आप? दिखा दें, आप दिखाने हैं, मैं तो नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं मेरे से? ये माफ़ी क्यों मांग माफ़ी रही है, हैं? देख लें व्यूवर्स, ये माफ़ी कहाँ है फिजा, बताओ मुझे। देखा, पकड़ी गई हैं। ये अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी आप। तो अल्लाह से तो माफ़ी हर वक्त तो बस सफ़ार मांगनी चाहिए, हर लम्हा। क्या गुनाह क्या किया, हम तो बहुत सारी गलती क्या की है? इस ज़िंदगी तक आप पहुंच गए हैं तो पता नहीं कितने गुनाह, कितनी गलतियां कर चुके हैं, और अल्लाह नहीं भूलता, आप भूल जाते हैं। अल्लाह कहता है मैं नहीं भूलता, आप भूल जाते हैं। तो इसलिए हर वक्त उस रब से जिसे हर चीज़ याद है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। कान पकड़ा, पूरी मुकम्मल माफ़ी मांगा करें। कान पकड़ने से कोई देखें, असल माफ़ी का तस्वर तो ये है कि दोबारा आप बुराइयां ना करें या कोई गलतियां ना करें। कान पकड़ने से क्या, बच्चे ऐसे कान पकड़ लेते हैं स्कूल में, उस्ताद ने कहा ना कान पकड़ो, उसने कान पकड़ लेने। कान का मतलब मेरी तौबा, ये तौबा है ना, तौबा का एक तस्वर है। मगर उन बच्चों को मैं कहती हूँ क्लास में जो हो रहा होता था, उधर बच्चों को सब क्या पता कि कान पकड़ो क्या। उन्होंने उस्ताद के कहने पर सुबह डरे सहमे ऐसे कान हमने पकड़ लिए हैं, भाई निकले हमें पता भी नहीं, या थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा ख़त्म कर दो, छोड़ दो, हमने छोड़ दिए और हम दोस्तों के साथ बातें करने लग गए और ये वो। तो ये तस्वर एक्सप्लेन भी तो करना चाहिए ना। नहीं, ये बस वही बन गया, एक सिलसिला बन गया, मुर्गा बनो। मुर्गा अब मुर्गे बनने से क्या होता है? वही वाली कान पकड़ लो, मुर्गा बन जाओ।
پھر مرغا بن کے کان پکڑو، یہ ڈبل ایکسرسائز ہے، ہوئے 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 یاد آیا یہ کمال ہے. مرغا بن گئے ہمارے وہ جو ٹانگوں ٹیچر، میں سے ہاتھ نکال کے کانوں تک لے جانے. میرے جو تھے نا پرنسپل، وہ گورے تھے. یہ لڑکوں کی ایکسرسائزیں ہیں، لڑکوں کی سزائیں. ہاں، وہ کیا سزائیں دیتے تھے کہ اسکول کا جو گراؤنڈ ہے نا، 2 اینٹیں پکڑاتے نہیں انہوں نے، سیدھے ہاتھ کر کے چکر لگاؤ گراؤنڈ کے. اللہ، تو 2 اینٹیں پکڑ کے دونوں ہاتھوں میں ایسے، ہائے ہائے. اور ہم چکر لگا رہے ہیں گراؤنڈ میں، بھاگ رہے ہیں، بھاگی جا رہے ہیں. اور کبھی کبھار ایسی پنشمنٹ ملتی تھی کہ آپ نے غلط موزے پہنے ہیں نا، لائبریری میں چلے جاؤ، پورا اسکول کا ٹائم لائبریری میں بیٹھنا ہے کونے میں، اور لکھنا ہے آئی ایم سوری یا آئی ول ناٹ ویئر رانگ ساکس نیکسٹ ٹائم. 10,000 بار مطلب سارا دن لکھتے رہنا. لکھتے رہو، 10,000 بار. 10,000 کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور چھوٹا بچہ. ہاں. مگر سزائیں تو اچھی تھیں، کوئی ایسی فزیکل سزائیں نہیں دیتے تھے، آپ کو مینٹلی جو ہے نا ایکسرسائز میں ڈالتے تھے کہ آپ کو یاد رہے. جب آپ، میں کہتی ہوں 1000 دفعہ ہی لکھیں کہ میں نے کیوں غلط پہنی ہے، تو آپ کبھی بھول ہی نہیں سکتے. نہیں، مگر وہ سارا دن چونکے بٹھاتے تھے، اس میں انہیں پتا تھا 10,000 دفعہ ہو نہیں، ہم بھی بڑے چلاک تھے. اچھا، آپ کیا کرتے تھے؟ ہم جان کے غلط موزے پہنتے تھے کہ بیٹھے رہیں گے سارا وقت ادھر لائبریری میں، 4-5 دوست اپنے، اور ادھر جو ہے گپے ماریں گے، لکھی بھی جا رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں، کیونکہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا نا. پھر اندر سزا ملی ہوئی تھی، اور وہ لکھ لکھ کے جو ہے نا، جب میرے خیال میں 6-7 گھنٹے کا اسکول تھا، تو کوئی ہم نے لکھ لیا 500-600 بار. تو وہ جو ہے جب شام چھٹی کا ٹائم آیا 2-3 بجے، 2-3 بجے، تو اس نے ٹیچر نے کہا دکھاؤ کیا کیا ہے. ہم نے کہا یہ ہے. تو کہنے لگے یہ تو 500، تم نے تو 6,000 بار لکھنا تھا. ہم نے کہا پینسل ٹوٹ گئی. ہائے اللہ. ہاں، بچے بڑا بڑا کرتے تھے، بڑے بڑے روندو مارتے. اگر پین سے انک سے لکھنا ہے تو انک ختم ہو گئی. تو اس نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں ہمیں؟ ہم نے کہا پتہ نہیں، آپ ناراض ہو جائیں گے، اس طرح کر کے نا اپنا معصوم، پورے معصوم بن کے نا. واقعی. لیکن وہ سارا جو 4-6 گھنٹے اسکول کے اندر بیٹھ کے جو مستی کی ہے نا، وہ مزیدار ہوتی تھی. جان بوجھ کے جرابیں گندی پہن جاتے. جرابیں گھر سے ٹھیک پہن کے آتے تھے، کیونکہ پیرنٹس کو بھی پتا تھا کہ یہ شیطانی کریں گے، تو پورا یونیفارم دیکھتے تھے ہمارا. ادھر جا کے نا جیب میں رکھی ہوتی تھی غلط کلر کی، وہ ادھر جا کے پہنتے تھے. اچھا. ساکس کے اوپر ساکس پہن لینی. ہماری تھی گرے کلر کی ساکس تھی، اچھا، تو اس کے اوپر بلیک پہن لیتا تھا میں. نہیں، آپ لے کے آئے ہوتے تھے؟ ہاں، جیب میں رکھی ہوتی تھی کہ پکڑے نہ جائیں گھر سے ہی، کیونکہ ہمارے گھر والے بھی گورا مین بن گئے تھے ان کے ساتھ رہ کے، گوروں کے ساتھ. کیا مطلب؟ ہمارا سزائیں ملتی تھی تو گھر والے بھی ہمیں فٹ رکھتے تھے کہ یہ چھوٹے بال ہو. بال، یہ تو بال سوچ بھی نہیں سکتے آپ، وہ کروکٹ نہیں ہوتا فوجی، ہاں، وہ چلتے تھے. فوجی والے کٹ، ناخن سارے صاف، تھا سینٹ اینتھنیز. وہ جو ہے نا ناخن بھی دیکھنا، کیونکہ مشنری اسکول تھا نا، تو بہت سختی تھی. کیتھلک تھا، کیتھلک مشنریز کا تھا. ہاں. تو بڑا زبردست اسکول تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زبردست. بڑی سختی بڑی تھی یار، مارتے بڑا تھے، کیننگ کرتے تھے، سوٹیوں سے مارتے تھے. اس دور میں چھوٹیاں چلتی. آپ نے کبھی آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ٹیچر جو ہیں، آپ کو ٹانٹے مارتے تھے؟ نہیں، چھوٹیوں سے ایسا گول رولر ہوتا تھا لمبا، ہائے اللہ، اس کے ساتھ کھڑک، ہائے ہائے ہائے، پھر چھوٹی. چپیڑے نہیں مارتے تھے؟ نہیں، چپیڑے کون مارتا تھا. میں نے سنا پھر چھوٹی، مکے پھر مارتے تھے، چھوٹی. مکوں سے. اوف، کوئی درد ہوتی تھی، مجھے ابھی بھی درد کا احساس ہو گیا. اتنی درد ہونی، اور صرف اس لیے کہ بول رہی تھی، تم بول رہی تھی. یہ باتیں ہوتی تھی کہ آپ کے زمانے میں اسکول میں کیا؟ نہیں، ہمارے اسکول میں الاؤڈ نہیں تھا کوئی پٹائی چھٹائی کچھ نہیں الاؤڈ نہیں تھی. تھا نا ان کا بیکن ہاؤس. تو کیا کرتے آپ لوگ؟ شیطانی کرتے تھے؟ اس کو کیسے ٹھیک کرتے تھے وہ؟ بس دور سے ڈانٹتے بھی، ڈانٹنا بھی الاؤڈ نہیں تھا. نہیں، کھڑا کرنا بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں کرنا. نہیں، ڈانٹنا بھی الاؤڈ نہیں تھا. بس لیک اونچا سا ایک بول دیتے تھے بس کہ اسٹاپ ٹاکنگ، نہیں. یا الگ الگ بٹھا دیتے تھے. یہ سزا ہوتی تھی ہماری، الگ الگ بٹھا دیتے تھے. اچھا، اور
इसके अलावा लड़कों को खड़ा कर देते थे, लड़कियों को नहीं, इतना नहीं अलाउड था हमारे स्कूल में। स्टूडेंट को डराना नहीं अलाउड था, लड़कियां बेचारी डर जाती थी पहले डराना ही। अलाउड नहीं था। लड़कियां तो पहले ही मासूम होती हैं, डर जाती हैं। लेकिन हमारा स्कूल चूँकि गवर्नमेंट का स्कूल था, तो हमारी टीचरें, जो एक टीचर थी 5th क्लास की, मुझे अभी तक याद, उसने ऐसे टांटे मारने इस पे हाथ पे, लंबी उसने डांग एक पकड़ी होती, छोटी सी ना, रोल नहीं होता जैसे आर्मी वालों ने पकड़ा होता है, ऐसे ऐसे वो वाला, और वो लगता था सत थोपा। और कई दफ़ा सजा के तौर पे उठा के ना वो एंड पे दीवार के साथ खड़े हो जाओ, जाके उधर खड़े हैं तोते बन के, और वो क्लास में। इसको जो है ना, फैसल जो मेरा छोटा भाई है, इसको भी सज़ा मिली, तो ये इसको कहा कि बाहर खड़े हो जाओ क्लासरूम के बाहर, और दीवार के साथ नाक लगी रहनी चाहिए, हाय अल्लाह, दीवार कैसी के सजा, साथ ऐसे। कितनी सख्त किस्म की सजाएं थी। अच्छा, और अगर कोई देख ले, पकड़ा जाए, टीचर आता जाता, तो वो उसको फिर और सज़ा मिलती थी। अब मुंह लगा होना चाहिए, ओए मेरे अल्लाह, मतलब बड़ी अजीब सी सजाएं में देते थे, tough गोरे गोरे, बड़ी सख्त सजा। सख्त है। फिर क्या था कि नील डाउन बाहर हो जाओ, और ये दोनों हाथ खोल के दोनों हाथ में किताब रख देते थे। तो नील डाउन कैसे होंगे? नहीं, नील डाउन तो ये नील इस पे गोडों बैठ पे जाएं। हाँ, बैठ नहीं जाए, खड़े रहे नील पे ही, हाय इतनी टफ, अल्लाह माफ। घुटनों फिजा, पे। ये तो बहुत सख्त है। हाँ, नील डाउन करके ये पीठ पाँव पे नहीं लगाने, मैं समझ गई। सीधे खड़े रहना है आपने नील के अपने घुटनों पे, और हाथ खोल के दोनों हाथों पे किताबें, दो, एक इधर और एक इधर किताब रखी हुई है, और खड़े। और अगर हाथ नीचे चला जाता है, और छेंटे पड़ते थे। ये बड़ी जालिम किस्म की सजाएं हैं। आपको पता है ना कि यहाँ मिशनरी स्कूल जो कनाडा में खुले थे आज से 200 साल पहले, और काले बच्चे वहाँ पढ़ते थे। काले बच्चे, ये ब्लैक जो दुनिया थी उस वक्त, ये लेके आए, उनके वालिदैन से यहाँ मेहनत मशक्क़त कराते थे, और उनके बच्चों के लिए अपनी तरफ से स्कूल खोले हुए थे। और उन स्कूलों में बच्चे हॉस्टल में रहते थे मुस्तकिल, उधर 200-300 बच्चे जो हैं ना हर मदरसे में रह रहे हैं। और कितने ऐसे ये निकले हैं पिछले दिनों, ये क्या है कि उनको 300 बच्चे मार दिए जो के नीचे उनकी हड्डियाँ निकली हैं। हाँ, इधर निकला है, इधर ब्रिटिश कोलंबिया में ना 400 बच्चों की लाशें मिली हैं, जो उस ज़माने में जब ये लोग आए थे यहाँ पे, टेक ओवर किया और स्कूल बनाए, और उन्होंने मतलब क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में ये करते थे बेसिकली, कि ये रिलीजन इनका क्रिश्चियनिटी कबूल करे। यानी कि उनको इतना मारते थे ना कि बाज़ बच्चे मर मर जाते जाते थे। और उनको नीचे नीचे जो तय खाना था ना उधर डाल देते थे या दफना देते थे, जो भी कुछ था। और अब जो है ना कहते हैं कि वो चर्च गराए गए हैं, स्कूल चर्च जो हैं, क्योंकि चर्च के साथ स्कूल होता था, हर चर्च के साथ स्कूल होता था। तो उन्होंने वो जब गराया है, या तो नीचे से है ना खुदाई की है, हाँ, उसमें निकले हैं। तो उसमें ढांचे निकले। चले कोई नहीं, ये बड़ी ख़तरनाक बातें हो गई हैं, इसको अब ज़रा ख़त्म कर दें। अब मैं तो इजाज़त लूँगा, मेरा कुछ थोड़ा सा काम है, तो मेरी तरफ से तो इजाज़त है आपको। भाई मेरी तरफ से गला देख रहे हैं ना कितना आज बांधू वह गरारे कर रही हूँ। मुझे तो चिपक ही गई है ऐसा, ये तकलीफ जो है ना, मुझे इतनी दवाइयाँ खाइयाँ, मैं दवाइयाँ करने लगे थे, खुदा हाफिज करने लगे थे, तो एकदम अल्लाह का ऐलान हो गया अंदर कि आओ बस बहुत गप्पें कर ली, चलो नमाज की तरफ, नमाज पढ़ो। मगरिब का टाइम हो गया, दिन गुजर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक अपनी रहमत, अपनी बरकत से रात का अंधेरा उतारे और उसमें उसकी रहमत हो मेरे रब सोने की। आप सबके लिए भी यही दुआ है। इजाज़त मांगती हूँ, इंशाअल्लाह ताला एक नया दिन, नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। लेकिन मेरा वो मैसेज मत भूला करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना मत भूलें। और मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन तमाम व्लॉग फैमिली बहन भाइयों की जो कमेंट्स करते हैं, हमें बताते हैं हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, या कोई सजेशन देते हैं।
تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ، بائے بائے. میری طرف سے بھی بائے بائے. میں نے کہا دونوں ہاتھ ہیں میرے، یہ نہ سمجھیں ایک سے ہی چلتا ہوں میں، 2 ہاتھ ہیں میرے. بائے بائے. اللہ زندگی دے. اوکے جی، شب بخیر.